माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 खत्म किए थे। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। आपके ट्राइंगल से रिलेटेड सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा, एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कर लिए हमने। आई होप अभी से आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के। ये जो क्वेश्चंस हैं जो हमने पीछे 5 क्वेश्चन करे हैं उनसे लिटिल बिट थोड़े से डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फर्क है। बट ये जो 3 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। अगर आपके उन 5 क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को आगे नहीं कर पाओगे। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 AC इक्वल AE। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है हमें, AC इक्वल है AE के, गिवन है हमें AC इक्वल है हमारा, AC इक्वल AE। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, AC इक्वल AE। बेशक ना भी लिखो, अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तब लिख लेंगे। एंड AB इक्वल है AD के, AB इक्वल है AD के। हमें सिंगल लाइन या डबल लाइन से पता चल रहा है कि ये जो लाइंस है हमारी आपस में इक्वल हैं। और एक एंगल इक्वल है BAD एंड EAC। BAD ये वाला एंगल इक्वल है किसके? EAC के, इस वाले एंगल के। याद रखना ये बीच वाला जो एंगल है DAC ये नहीं है क्वेश्चन में गिवन, सिर्फ ABD और EAC ये 2 एंगल आपस में इक्वल है जहां मैंने डॉट लगाया है। ये बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है हमें कि BC इक्वल है DE के। BC ये पूरा इक्वल है किसके? DE के। अगर मैं ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल में और ADE इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? मैं CPCT से बोल सकती हूँ कि BC इक्वल है DE के। अगर इस वाले में मैं अलग मार्कर से मार्क करती हूँ, ABC इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, इसमें DE आ रहा है, ये रहा, BC आ रहा है, ये रहा। अगर मैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो क्या हो जाएगा? CPCT से जो मेरा ये लाइंस हैं जो हमारे BC इक्वल DE है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसमें क्या है, हमें 2 चीज गिवन है, साइड और 2 एंगल गिवन है। बट एक चीज इसमें क्या मिसिंग है, जो एंगल आ रहे हैं ना ABC में, उसमें ये वाला एंगल भी इंक्लूड है। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है? एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। हमारे पास सिर्फ इतना गिवन है, हमारे पास ये वाला पोर्शन, बीच का पोर्शन गिवन नहीं है। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए बीच का पोर्शन भी चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल में आप देखिए ADC जो पार्ट बच रहा है इसमें ABC में और ADE में, इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है। अगर मैं दोनों साइड ये चीज ऐड कर दूं, दोनों के दोनों कॉमन है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इक्वल में इक्वली ऐड कर दूं तो वो इक्वल ही होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये 4 है, ये 4 है, दोनों इक्वल है आपस में। मैं इक्वल में इक्वल ऐड कर दूं तब भी तो इक्वल ही आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी इक्वल्स में इक्वल ही ऐड करोगे तो वो आपको इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहां पर लिख लिया गिवन, आप लिखोगे ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स। हमें दोनों साइड पे एंगल DAC को क्या करना है? ऐड करना है। BAD और DAC ये पूरा बन गया क्या? BAC इक्वल, अब EAC और DAC ये पूरा बन गया EAD। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे आपस में आ गए इक्वल। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्चुअल क्वेश्चन। इन ट्राइंगल
ABC and triangle EAD. साइड्स गिवन है सबसे पहले तो AB इक्वल AD गिवन, एक और साइड गिवन है AC इक्वल AE गिवन, और यहां पर हमने एंगल ऊपर ही प्रूव कर दिए हैं BC BAC इक्वल EAD प्रूव्ड अबव। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या आ गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट है EAD के। जब दोनों हमारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है किससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अगर दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो उसकी साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी आपस में इक्वल बाय CPCT। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC इक्वल DE बाय CPCT। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AB is a line segment and P is its midpoint। AB एक line segment है and P इसका midpoint है। D and E are on the points on the same side of AD। जो D and E जो points हैं ये D है, ये क्या है हमारे कुछ एक पॉइंट्स है हमारी साइड पे, सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है ABE के, ABE के। यहाँ पे पहले से मार्क हुआ है फिगर में, दिस एंगल इक्वल दिस एंड EPA इक्वल है DPB, EPA इक्वल है DPB के, ये वाला एंगल है इक्वल इसके। हमें प्रूफ करना है DAP कॉन्ग्रुएंट है EBP के। एंगल्स अपने ट्रायंगल्स को मार्क कर लेते हैं, कौन सा है DAP, जो ये वाला ट्रायंगल है EBP, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। अब एक चीज क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन मेंशन कर दिया हमें, AB एक लाइन सेगमेंट है जिसका P क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, ये दोनों साइड आपस में क्या है हमारी इक्वल है। ठीक है, हमें ट्रायंगल में क्या मिल गई, एक साइड इक्वल मिल गई, ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। बट अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, हमें इस वाले पूरे एंगल में और इस वाले पूरे ट्रायंगल में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। बट हमारे पास सिर्फ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यही दो आपस में इक्वल है, ये बीच का जो पोर्शन है ये जो इक्वल नहीं है। सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किया था कि दोनों में कॉमन है, दोनों इक्वल है, इक्वल्स में अगर इक्वल ऐड कर दूंगी तो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल APE इक्वल एंगल DPB, क्या करेंगे, एंड EPD ठीक है। APE प्लस EPD, APE प्लस EPD ये वाला पूरा बन गया, क्या बन गया मेरा, APD। DPB इक्वल EPD, ये बन गया पूरा मेरा EPB। तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया मेरा, हमने प्रूफ कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी कॉन्ग्रुएंसी, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, AP इक्वल PB। मैं लिखूंगी यहाँ पर AP इक्वल PB, क्यों, P इज द मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जो एंगल इक्वल है हमारा वो कौन सा है, क्वेश्चन में जो गिवन है हमारा D, ये वाला BAD इक्वल है ABE के, गिवन है। ये वाला ट्रायंगल हमने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब
ट्राइंगल APD इक्वल है ट्राइंगल EPD के, प्रूव। अब साइड एंगल साइड, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP के बाय साइड एंगल साइड। दो साइड है, एक एंगल है। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, AD इक्वल DE। अगर हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो उसकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सेकंड पार्ट किससे प्रूफ हो जाएगा हमारा, CPCT से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8, इन राइट ट्राइंगल ABC, इसमें क्वेश्चन में हमें राइट ट्राइंगल गिवन है ABC, राइट एंगल एट C पे क्या है, राइट एंगल, तो यानी ये बोल दिया हमें C क्या है हमारा 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M क्या है, हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट है, तो यानी AM इक्वल होगा मेरे BM के। ठीक है, C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, इसी पॉइंट को आगे D तक प्रोड्यूस किया गया है, और कहा गया है DM भी इक्वल है CM के, यानी दिस इक्वल टू दिस। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन किया गया है, जो कि हमें फिगर में गिवन है। हमें शो क्या करना है, AMC ट्राइंगल प्रूफ करना है BMD के, AMC BMD के, दिस इक्वल दिस, M इज द मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, AM इक्वल BM, क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। फिर क्या लिखेंगे, DM इक्वल CM, ये हमें गिवन है। फिर क्या लिखेंगे, एंगल AMC इक्वल है एंगल DMB के, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम लोग कह सकते हैं जो ट्राइंगल है AMC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, बहुत इजी पार्ट था ये, नॉर्मल जो हम सारे क्वेश्चंस में करके आए हैं, बहुत ही कॉमन सा पार्ट था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हमें प्रूफ करना है DBC क्या है, राइट एंगल है। C तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि वो राइट एंगल 90 डिग्री का है। DBC, अब इसको भी प्रूफ करना है कि ये भी 90 डिग्री का है। अब आप एक चीज देखिए, ये एक लाइन है, दो लाइंस है, ये क्या है मेरी AC, ये क्या है मेरी DB, इसके बीच में ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ये DC, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों लाइन हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, ये पैरेलल है, पैरेलल में से ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ जो DB है वो AC के पैरेलल है, जो DB है वो पैरेलल है AC के। ठीक है, ये पैरेलल हो गई। अब यहां पर मैंने बोला BC ट्रांसवर्सल है, जब हमारे दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो जो उसके सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के। तो मैं कह सकती हूँ एंगल B और एंगल C क्या है मेरे, सप्लीमेंट्री एंगल है, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर BC इज दी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे हम लोग, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, पिछली वीडियोस में भी हम इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एंगल C हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, एंगल B भी मेरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, विच मीन्स राइट एंगल। ठीक है, यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट में अगेन हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। DBC इक्वल ACB, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, DBC एंड ACB,
AC B, ठीक है। कुछ भी ले लो, ये दोनों आपस में इक्वल, ये कॉमन, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, कुछ भी आप इक्वली प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहले BC इक्वल BC, कॉमन DM इक्वल CM, दिस इक्वल टू दिस। हमने ये वाले दोनों साइड अभी ऊपर प्रूफ करी है, हमने ये दोनों जो ट्राइंगल है आपस में इक्वल जो है प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, लाइंस क्या होंगी हमारी आपस में इक्वल होंगी बाय CPCT। तो मैं यहां पर लिख देती हूं AC इक्वल DB CPCT, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूफ कर चुके हैं। और यहां पर एंगल B इक्वल एंगल C 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल भी किससे प्रूफ हो गए, DBC कॉन्ग्रेंट है ACB के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। बहुत इजी था थर्ड पार्ट भी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के लिए मैं फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रही हूं। फोर्थ पार्ट, CM हाफ है AB का। जो CM है, ये वाली जो लाइन है CM, इसको बताना है ये इसका हाफ है। अभी हमने 2-3 पार्ट में प्रूफ कर दिया है कि जो सारे ट्राइंगल्स इसके क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं कह सकती हूँ जो AB है वो मेरा CD के क्या होगा, इक्वल होगा। AB इक्वल होगा मेरा CD के, ठीक है। AB CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, DM प्लस CM, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था हमें और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि आपस में इक्वल है लाइंस हमारे। तो मैं लिख सकती हूं यहां पर DM प्लस CM। हमें क्वेश्चन में CM चाहिए, दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो मैं इसको CM लिख सकती हूँ, CM प्लस CM। AB इज इक्वल टू 2CM, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके डिवाइड हाफ। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, जो कि बहुत ही इजी था प्रूफ करना, ठीक है। इस चैप्टर में आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बार बार देखें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस करें चीजों की। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।